हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आज लास्ट लेक्चर है इसका, फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिएगा। पूरा बेसिक से बताया है, ठीक है। और ट्रिक भी बताए हैं कैसे यूज किया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को कैसे पहचाना जाता है और क्यों होता है, ठीक है। एकदम अच्छे से बताया है। तो कुछ टॉपिक बच गया था। कौन सा टॉपिक है? एक कोरिजन और एक रेंसिडिटी, ये बच गया था। ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और फिर जाके पूरा एक्सरसाइज आप देखिएगा। एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं सब जाके कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। पूरा एकदम बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, लोग कहते हैं कि जो मैं पढ़ाया वो आया, ठीक है। मैं भी वही पीडब्ल्यू से ही पढ़ता हूँ, तो ऐसे किसी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ाया मैं वही आया, बोलते हैं ना। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंसान को कंसेप्ट लेके जाना चाहिए। मैं जब 9th में पढ़ता था ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ का एनसीईआरटी में पढ़ता था, सिर्फ मैथ में और साइंस में भी। और फिर जहाँ से क्वेश्चन तुमको देना है मैथ का दो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का क्या है? मैथ है, मैथ और साइंस। इसीलिए आप लोगों को मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट कराएंगे। और कुछ दिन बाद हम सोच रहे हैं 11th का भी स्टार्ट करें, 11th 12th का भी कुछ कुछ चैप्टर लेके धीरे धीरे 10th 11th 12th तीनों हम लेके चलेंगे। इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ठीक। तो कौन सा चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बताए थे। एक बताए थे रिडॉक्स। रिडॉक्स का भी एकदम इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाके देखिए 16 मिनट का। अब क्या बचा है भाई? ठीक, लास्ट है, उसको आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक ना। एक मिनट। हाँ, कोरिजन टॉपिक है। क्या है भाई टॉपिक? क्या है? कोरिजन। कोरिजन क्या होता है बाद में बताएंगे, पहले उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन आता है तो आप लोग जानेंगे नहीं। पहले मीनिंग तो बताएंगे ही, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या है? कोरिजन, ठीक है। ठीक, इसका डिफिनेशन लिखिए। क्या है? मेटल अटैक्ड मॉइस्चर, मेटल अटैक मॉइस्चर, ठीक है। मेटल अटैक मॉइस्चर O2 गैस, O2 गैसेस ETC, ठीक है। टू मेक undesirable substance, undesirable सब्सटेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखिए। बता रहे डोंट वेरी। रस्टिंग ऑफ आयरन पहला। दूसरा टर्निश ऑफ, क्या बोल सकते हैं? टर्निश ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। थर्ड, टर्निशिंग ऑफ कॉपर। अभी बता रहे हैं, ठीक ना। इसको नोट करिए। ठीक है, क्या होना है? कोरिजन क्या होता है? मेटल अटैक मॉइस्चर, O2 भी हो सकता है, गैसियस होता है, ETC टू मेक अनडिजायरेबल सब्सटेंस, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ कॉपर। आप सुनिए, एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। आप कभी देखे होंगे जैसा रोड होता है ना, घर जब भी बनता है तो घर बनते टाइम कुछ रोड ऊपर में छोड़ देते हैं,
छोड़ देते कि आगे घर और बनेगा, मतलब कि कुछ टाइम बाद इसको और एक फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक लेके जाएंगे, मगर कुछ छोड़ देते हैं ना। फिर रोड में देखिएगा जो पहले का रोड रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर सम डेज देखिएगा उसमें कुछ रस्टिंग हो जाएगा। तो कोरिजन मतलब लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ ओर। क्या लिख सकते हैं? अगर इजी लैंग्वेज में लिखना है इसको, अगर इजीएस्ट वे में लिखना है, इतना तो कॉम्प्लिसिटी में हम लिख दिए, ठीक है। इसको अगर इजी वे में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? रस्टिंग ऑफ ओर। ओर मतलब जानते क्या होता है? मिनरल्स, मेटल्स, एल्युमिनियम, ये सब जो होता है ना, ये ओर होता है। तो गैस से भी हमारा मॉइस्चर हो सकता है, एक कलर चेंजिंग की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के। जैसे कोई भी अगर आप कॉपर देख लीजिए या सिल्वर देख लीजिए, उसमें कहते हैं कि जैसे सिल्वर होता है, इसमें कोई चीज़ ऐसा गर्म चीज़ खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पॉइजनस हो जाता है। क्यों? रिएक्ट कर जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो जा रहा है, जो पॉइजनस बन जा रहा है, ये कलर चेंज हो जा रहा है, या मतलब रस्टिंग हो जा रहा है ओर में, उसको क्या कहते हैं? कोरिजन। मतलब मेटल अटैक मॉइस्चर, जो मॉइस्चर हो जाता है। देखिए जब हम लोग को चोट लगता है, एक मतलब हम लोग के एग्जांपल लेते हैं, नहीं ना, इससे भी समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे चोट लगता है, चोट में कुछ हल्का हल्का मॉइस्चर टाइप का नहीं हो जाता है? ये भी नहीं समझ में है, और अच्छे से समझिए। ठंडी के दिन में कहते हैं कि सरसों का तेल लगाओ, मस्टर्ड ऑयल अपने बॉडी पे लगाओ, जिससे बॉडी हीट रहेगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ना हो। देखो कभी ऐसे स्क्रीन पे करते हैं तो लाइन बन जाता है, ये किसके वजह से हो जा रहा है? मॉइस्चर की वजह से। तो हमारे बॉडी में भी मॉइस्चर होता है, मगर हम किसके लिए डिनोट कर रहे हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर के लिए, जो रस्टिंग। तो इसको कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ ओर, दैट इज कॉल्ड कोरिजन। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत बता रहे हैं, ये सही है। अगर कोई पूछे चलता फिरता आदमी की कोरिजन क्या होता है, तो तुम डायरेक्ट बोलो रस्टिंग ऑफ ओर, जैसे जंग लगना। अगर हिंदी मीनिंग का है तो जंग लगना, मगर आप लोग तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में नहीं लिखोगे, तो हिंदी में बता रहे जंग लगना। ब्रेन में भी जंग लग सकता है अगर उसको यूज नहीं करोगे तो, ठीक ना। उसी को कहते हैं कोरिजन। मेटल अटैक मॉइस्चर O2 गैस के प्रेजेंस में, क्योंकि रॉड किस में रहता है? रॉड जो होता है वो इन्वायरमेंट में, मतलब कि इन्वायरमेंट में ही रहता है। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? O2, उसमें O2 से कनेक्ट, मतलब O2 इसके कांटेक्ट में रहता है, गैसियस ETC टू मेक अनडिजरेबल सब्सटेंस। मतलब हमको रोड वाला जो हम यूज करने वाले थे वो कुछ ज्यादा दिन तक चलता। मतलब बिल्डिंग जो बनता है, नए नए रोड लाते हैं, पुराने क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? क्योंकि अनडिजरेबल सब्सटेंस हो गया ना भाई। हमको सिल्वर अगर आयरन किसी कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब मान लो कि इसका ब्लू कलर है, अब ब्लैक में चेंज हो जाएगा, तो ये अनडिजरेबल सब्सटेंस हो गया ना भाई। क्यों? क्योंकि आयरन मेरे को ब्लू में चाहिए था भाई, ब्लैक हो गया। ऐसे सिल्वर, इसे कॉपर। तो कोरिजन मतलब समझ गया रस्टिंग ऑफ ओर, जिसमें मॉइस्चर हो जाए और जो जिसको गंदा कर दे। ये भी कह सकते हैं गंदा कर दे, मतलब कि उसको अनडिजरेबल सब्सटेंस में चेंज करते, उसी को कहते हैं कोरिजन। इतना बात समझ में आ गया? लिख लीजिए, यह एग्जांपल आपके में दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ कॉपर, बस यही बोलते हैं। इसलिए मैं पहले लिखवाता फिर उसके बाद में समझाता हूँ, क्योंकि जरूरी है भाई समझ। देखो कंसेप्ट तुम लेके जाओगे तो आगे काम देगा। अगर तुम कभी 11th 12th में चले जाओगे तो 10th का कोई बच्चा पूछेगा कि कोरिजन क्या होता है, तो तुम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ ओर, मतलब जंग लगना। तो वो समझ आ रही है, ये होता है जंग लगना, ठीक है। अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे तो भी जंग लगेगा, इस टाइप में, ठीक है। तो इतना नोट करिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। नोट कर लिए? नोट कीजिए। अब बचा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है पहले लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। 1 मिनट। क्लियर है? जल्दी लिखिए। कोरिजन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ ओर, जो मेटल अटैक मॉइस्चर O2 गैस ETC टू मेक अनडिजरेबल सब्सटेंस। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ कॉपर। टर्निशिंग मतलब जानते हो ना, जिसमें कलर चेंज हो जाए, ठीक है। नोट कर लिए? मिटा रहे। अब बचा है रेंसिडिटी। बस थोड़ा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसी चैनल पे बने रहिएगा आप लोग। फिजिक्स का कराएंगे, इतना मतलब इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना, लाइट चैप्टर आप कभी कहीं से पढ़े ही ना होंगे। वैसे याद रखिएगा, कंसेप्ट लेके जाना है, रट के नहीं जाना है। व्हाट इज माय पॉइंट? ठीक, मिटा इसको। लास्ट
अरे चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ऐसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? कंसेप्ट लेके जाना है। अब पढ़ना हम लोग को क्या? अब हम लोग को पढ़ना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भाई? रेंसिडिटी को सॉरी फॉर दैट। रेंसिडिटी क्या होता है? चेंजेस स्मेल, changes in smell, changes in smell and odor and and odor of fat and oil, ठीक है? Change in smell and odor of fat and oil containing food due to oxidation, ठीक? ठीक है? रेंसिडिटी क्या होता है? चेंज इन स्मेल एंड ऑडर ऑफ फैट, फैट ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है भाई? गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जब चेंजिंग हो जाएगा, किसी फूड का, किसी ऑयल का, किसी मतलब खाने वाले पार्टिकल का, सॉरी खाने वाले सब्सटेंस का अगर चेंज हो जाए स्मेल या ऑडर। जैसे देखो कुरकुरे का पैकेट है भाई, कुरकुरे का पैकेट पहले जो चिप्स होता है उसमें पहले देखो ऐसे पैक होता है, ठीक है? ठीक, इसके अंदर कुछ अलग होता है। क्या होता है भाई? इसके अंदर कुछ अलग स्मेल होता है। जब ये कांटेक्ट होता है, किसके कांटेक्ट में आता है? O2 के कांटेक्ट में, इसका क्या होता है? चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है? व्हाट इज माय पॉइंट? तो कभी कभी जैसे कि ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? चेंज इन स्मेल एंड ऑडर ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा कोई भी सब्सटेंस खाने वाला, उसका चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए कहते हैं कि कुरकुरे का कभी देखो पैकेट एकदम पूरा उसमें एयर रहता है, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहे। किसके कांटेक्ट में? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे। कोई भी पैकेट लोगे देखना हवा उसमें भरा रहेगा, इसी के वजह से उसका चेंज हो जाए कलर। जब खोले आदमी तो कलर चेंज होता, लगे अरे बाप रे क्या अच्छा चीज दिया है, समझ में आया? इसे को कहते हैं रेंसिडिटी। कोई भी चीज जैसे कि हम लोग अचार का डब्बा खोले, अचार हो गया, अचार बहुत खाने का, बहुत लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं उसको, ठीक है? अचार बहुत पसंद करते हैं लोग। अचार हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, ठीक है? ये सब बहुत पसंद करते हैं लोग। तो जब उसको खाते हैं उसमें देखना हवा जिसमें नहीं रहेगा वो कभी कोई लेगा ही नहीं, कहेंगे ये खराब हो गया है। और सही में वो जब हवा निकल जाएगा ना, उसका चेंज स्मेल हो जाएगा। उस टाइप का नहीं होगा जैसे जिसका आना चाहिए कि लोग उससे अट्रैक्ट हों और खाने के लिए बहुत तत्पर हों, उत्सुक हो जाए, ठीक है? कि हमको खाना है, ऐसा नहीं। इसीलिए कोई भी सामान खरीदते हैं
जाओगे कोई किराने के दुकान में, तो तुम सोचोगे कि भाई इसके अंदर एयर होना चाहिए, अगर एयर निकल जाएगा तो तुम खुद नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उसका स्मेल पहले से चेंज हो गया, तो हमको मजा नहीं आएगा और खाने में मजा नहीं आएगा, उसके अंदर वो हो जाएगा तो अजीब सा लगेगा। तो रेंसिडिटी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है उसके स्मेल को। ये भी कह सकते हो कि मेंटेन द स्मेल, जो पैकेट होता है ना उसके अंदर मेंटेन करके रखता है कि भाई जब भी कोई फाड़े तो स्मेल, अरे बाप रे क्या अच्छा चीज हम लोग खा रहे हैं, समझ में आया है। मगर ब्रेड कुरकुरे खाना कोई अच्छी बात है, ये जंक फूड में आ गया ना, मगर लोग खाते हैं। इसी तरीके से फेट हुआ है, जब भी जाओगे मोमोज की दुकान में, मोमोज हो गया या कोई भी जंक फूड के दुकान में, देखना तेल इतना डालेगा, इतना तेल डालेगा कि तुमको एकदम अट्रैक्ट कर देगा। किस लिए भाई? डेंसिटी है सब, समझ में आया ना? ठीक, इतना बात समझ में आया। इसका आप एग्जांपल दिखाते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो जो मैं लिखा चुका हूं उसको एकदम जाके बार बार देखिएगा, ठीक है? इसका एग्जांपल लिखो। अब इस चीज को प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है? प्रिवेंशन एंड बेटर देन क्योर, ठीक है? नहीं, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन, सॉरी मैं गलती बोल दिया था जी। चलो जो भी हो, बाकी इस टॉपिक पे तो हम लोग को जाना ही नहीं है, हम लोग को तो यहाँ रहना है अभी ना। कहा जाता है भाई दिमाग में बहुत सारे नॉलेज होते हैं, मगर जो स्टेप से तुम चल रहे हो उसी स्टेप बाई स्टेप चलोगे तो तुमको पता चलेगा अरे बाप रे बाप इतना सारा नॉलेज था। ठीक, प्रिवेंशन लिखो, प्रिवेंशन। क्या लिखो? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है? प्रिवेंशन क्या हो जाता है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन। हम लोग जो फ्रिज यूज करते हो, एडिंग क्या करना है? एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे भाई? एंटी ऑक्सीडेंट, एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है? एंटी ऑक्सीडेंट। और क्या करेंगे? वैक्यूम टाइट पैकिंग, ठीक है? ठीक, बस इतना ही लिख लो, यही है। Rancidity, change in smell and odor of the fat soil containing food due to oxidation. Prevention क्या है? रेफ्रिजरेशन, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम, टाइट पैकिंग। समझ में आया? जब तक तुम्हारा टाइट पैकिंग नहीं रहा तुम खुद नहीं खरीदोगे भाई, तुम भी तो समझो इस बात को। इसीलिए रेंसिडिटी मेंटेन करके रखता है कि हमारा खराब ना हो और वो ज़्यादा दिन तक चले। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको जितने बार हो सके उतने बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और जितने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया है उसको करिएगा। और इसके बाद मैं अब एक वन शॉट लाऊंगा, वन शॉट मतलब गन शॉट, उसमें पूरा एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मगर उसमें मतलब टाइम नहीं दूंगा, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कुछ रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तो आप कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का, ठीक है? पहले फर्स्ट टर्म का कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड टर्म का, ठीक? तो पढ़ाई करते रहे, फिर से बोल रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट।